देते हुए देख आपके मन में आया मैं भी कुछ उपहार दूं, तो मेरे घर की ही पेंटिंग उतार के मुझको दे दी आपने, लो महाराज जी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो क्या वो उचित उपहार होगा? मेरे घर की पेंटिंग मुझको। वास्तव में ठाकुर जी को हम जो कुछ भी पधराते हैं, जो कुछ भी देते हैं, क्या वो ठाकुर जी ने आपको नहीं दिया? आपने कोई सेवा ठाकुर जी के चरणों की है, आपने ठाकुर जी को सोने का छत्र दिया है, चांदी का हिंडोला दिया है, ठाकुर जी को चरणों में आज 56 भोग की सेवा करवाई है, ये करवाई है, क्या वास्तविकता में ठाकुर जी से ही वो धन आपको नहीं मिला जो आपने उन्हीं की सेवा में लगा दिया? संसार में ठाकुर जी के आनंद रस की प्राप्ति के लिए सेवा जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में यह सेवा ठाकुर जी से ही प्राप्त आपको हुई और आपने वही वस्तु उनको दे दी। चाहिए क्या ठाकुर जी को? मन चाहिए। मन ठाकुर जी ने हमको नहीं दिया, वो हमने स्वयं बनाया है। गोपियां गोपी गीत रास पंचाध्यायी में भगवान से कहती हैं, तुम कहते हो कि हम वापस चली जाएं, चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है तुम्हारा? बोले हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन हमको वापस कर दो तो हम चली जाएंगे। इसी बात से रीझ गए ठाकुर जी कि तुम पहचान गए, अच्छा तुमने मन दिया है मुझे? बोले हाँ आओ, तो फिर तो हम तुम्हारे संग रास विहार करेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को मन। भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति आपको प्रदान कर दी है। और कैसी मति? वितृष्णा, तृष्णा से रहित। अब इसको कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा को तृष्णा कहते हैं। हम बुढ़े हो जाएंगे, आंखों को देखना बंद हो जाएगा, कानों को सुनना कम हो जाएगा, दांत सारे उखड़ जाएंगे, लेकिन आंखों की देखने की इच्छा खत्म नहीं होगी। आंखों को दिखना भले ही बंद हो जाए, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी। कानों को सुनना भले ही कम हो जाए, लेकिन सुनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। भले ही 3200 दांत टूट जाए मानव के, लेकिन खाने की और चटोरेपन की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। बुढ़ापे में ज्यादा चटोरापन चढ़ता है। और आपको एक बात बताएं, ये जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान हमको कब करती हैं? जब बुढ़ापा आता है। क्योंकि ये हमसे कम से कम नहीं तो 16 वर्ष छोटी होती हैं इच्छाएं। 16-17 वर्ष बाद आती है ना जीवन में। जितना छोटा बालक उतनी सस्ती इच्छा, जितना बड़ा बालक उतनी महंगी इच्छा। किसी बड़े बालक को रुदन कर रहा हो और उसको खुश करने के लिए आप टॉफी दे दो तो खुश होगा? अपमान और समझेगा मेरा अपमान कर दिया, टॉफी खिला रहे मैं रो रहा हूं यहां पे। और एक नन्हा सा छोटा सा बालक किसी भी बात से रो रहा हो, भले ही गिर करके उसका यहां पे सिर फूल गया हो, ऐसे में भी टॉफी का खाली रैपर भी चुरमुर कर दो उसके सामने, तो उससे ही वो शांत हो जाता है। इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होती, हम बुद्धे होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उतरिए रथ से। आपका नियम आज वाला पूरा कीजिए। रोज जैसे आप गेट खोल करके अपना हाथ रखते थे, मैं पैर रख के उतरता हूं, वैसा आज भी नहीं, आज तुम पहले ही उतर जाओ। अर्जुन बोला क्यों? बोले उतरो तो सही, फिर बताते हैं। अर्जुन जैसे ही रथ से उतरा, अर्जुन के उतरते ही ध्वजा पर बैठे हुए भगवान, ध्वजा पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रस्थान कर गए। और हनुमान जी के प्रस्थान करते ही ठाकुर जी अपने सारथी की जो गद्दी थी वहां से जैसे ही नीचे उतरे, जोर का विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके ध्वस्त हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? ये रथ, इसको तो मैं सजाने वाला था, इसको तो मैं रखने वाला था, इस पर बैठ करके मैंने युद्ध किया, इसके सारथी आप थे, ये सब भाव मेरे कितने जुड़े हुए थे इससे, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान बताते हैं, बोले कि इस रथ ने ना जाने कितने भयंकर भयंकर ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र बाणों को सहा है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? बोले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे भीष्म पितामह की क्रोध भरी दृष्टि सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है। वो यदि वृक्ष को भी क्रोध में देख लें तो हरा भरा वृक्ष भी जल करके नष्ट हो जाता है। तुम्हारा तो सूखी लकड़ियों का बना हुआ ये रथ है, ये वास्तव में बचा हुआ था क्योंकि ऊपर हनुमान जी और सन्मुख में विराज रहा था। उनके ब्रह्मचर्य का तेज इतना था कि वे क्रोध से यदि किसी को देख लें तो उसके प्राण तो उधर ही निकल जाएंगे। ऐसे ब्रह्मचारी थे श्री भीष्म पितामह।
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं तो आपकी बेटी कहां से हो गई? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने प्रत्येक मानव को एक एक बेटी दी है। कौन सी बेटी? बोले मति। ये मति ही बेटी है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाती है हमसे। ये मन ही तो कहता है कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा सुननी है, उत्सव में जाना है, या उत्सव में नहीं जाना तो भी मन ही कहता है कि नहीं जाना। ये मति ही पुत्री है प्रभु, मैं चाहता हूं कि इसका ब्याह आपके साथ हो जाए, तो आप मेरे दामाद बन जाओगे, आप मेरे जामाता हो जाओगे, फिर आप जो चाहोगे वो मेरी बेटी की इच्छा होगी, और फिर जो मेरी बेटी इच्छा करेगी वो मैं करूंगा। इसलिए प्रभु मेरी बेटी से आप ब्याह कर लीजिए। भीष्म पितामह के इस भाव को सुन के भगवान बोले कन्या वर्यते रूपम, कन्या को रूप चाहिए, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं। भीष्म पितामह कहने लगे त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाजं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके सौंदर्य का तो क्या ही वर्णन करूं प्रभु मैं। तीनों भुवनों को जिन्होंने अपने सुंदर मुखमंडल की छत्र अपने मुखमंडल की आभा से जिन्होंने आकृष्ट किया हुआ है। और कैसे ठाकुर जी? बोले तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष है वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में। जब ब्रज यात्रा करते हैं भक्तनिष्ठ लोग तो तमाल वृक्ष को ही गले लगाते हैं और कहते हैं कौन है? बोले यही कृष्ण है, तमाल वृक्ष ही कृष्ण है। ठाकुर जी सांवले हैं और वस्त्र कैसे पहनते हैं? बोले पीले वस्त्र पहनेंगे, मतलब ठाकुर जी को ज्यादा लाइट कपड़े नहीं, वो डार्क कपड़े नहीं, लाइट कपड़े पहनते हैं, उसमें उनका मुखमंडल जो है वो चमकता है। कल ठाकुर जी ने पीत वस्त्र पहने थे तो मुख अलग ही दिख रहा था, उसमें भी दो छोटी छोटी बिंदी यदि रखवा दी जाए, आज तो पूरी पत्रावली ठाकुर जी की भई है। ये गौरज के भाव से है, आज लाल जी को गौरज लगाती है यशोदा मैया, तो हमारे यहाँ रामानु संप्रदाय का एक तिलक, उसमें थोड़ी सी गौरज मिला के फिर ठाकुर जी को अलकावली धराई गई, तो उससे लाल जी को नजर नहीं लगे। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, आपका रंग तो है सांवला और आप वस्त्र पहनते हो लाइट कलर के, तो प्रभु आपका जो ये ड्रेस कॉम्बिनेशन है ना, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये बहुत बढ़िया है। आप डार्क हो और लाइट कपड़े पहनते हो तो अलग ही दिखते हो बिल्कुल। कोई डार्क व्यक्ति डार्क कपड़े पहन ले तो दिखेगा, फिर कोई बहुत काला हो और काले कपड़े ही पहन ले और इतने में ही लाइट भी चली जाए तो बाकी सब तो थोड़ी बहुत सॉल सफेद उनकी दिखेगी, वो तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, उसका प्रेजेंस ही बिल्कुल एब्सेंस हो जाएगा। ऐसे हमारे लाल जी हैं, बिल्कुल लाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने, प्रभु जब आप पीतांबरी पहन करके आते हैं तो सूर्य भी अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि दूसरा सूर्य पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी को आप अति प्रिय हो, आपसे ही ब्याह होगा मेरी बेटी का। भगवान बोले केवल सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ देखते हैं। बोले और क्या देखते हैं बताओ? बोले शौर्यवान होना चाहिए दामाद। अरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो बेटी की रक्षा करने वाला होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा रक्षक और कहां मिलेगा मेरी बेटी को, कैसे रक्षक हैं आप? युधितो रगर जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृताश्ये मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह के बाण का एक गुण है, वो जिसको देख करके बाण छोड़ दें, वो कितना भी कहीं भी भागे बाण उसी को लगता है। बोले ऐसे मेरे प्रचंड बाणों को भी मात देने वाले अर्जुन के रथ के सारथी से बड़ा रक्षक और कौन हो सकता है? आपके रथ चलाने की तीव्रता इतनी अच्छी थी कि मेरे बाण अर्जुन तक पहुंचते उससे पहले तो आप ना जाने कितनी कोस दूर अपने रथ को ले जाते थे। अर्जुन का एक बाल बांका भी नहीं हुआ इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में। क्यों? क्योंकि उसके सारथी के रूप में आप थे। इसलिए प्रभु आपसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। रक्षक तो मैंने देख लिया, आप ही हो सबसे बढ़िया रक्षक। मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी आपके पास।
बेटी को केंद्र में रखना। बेटी कौन है? मति। ये मति बिगड़ जाती है ना, इसलिए ठाकुर जी के पास में ये संभली रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। ये भाव कह रहे हैं, बोले मेरी बेटी सुरक्षित है, आप रक्षक हो, इसकी खूब रक्षा करोगे। तीसरा भाव ठाकुर जी कह रहे हैं, केवल शौर्य देख करके, सुंदरता देख के नहीं करना चाहिए, स्वभाव भी देखना चाहिए। दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कहीं तुम्हारी मति रूपी बेटी के साथ मैंने दुराचार किए तो? भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं, बोले आपका स्वभाव कैसा है? सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर वलयोरथम निमेष्य। दास आपका अर्जुन, वो आपको आज्ञा कर रहा है। क्या आज्ञा कर रहा है? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को लेकर के आइए और उभय सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। वो आपको आदेश करेगा। आपको क्रोध आ जाना चाहिए था, मुझसे ऐसा बोल गया, लेकिन आपने क्या किया? जो आज्ञा। तुरंत रथ के सारथी बनकर के अर्जुन को लेकर के पहुंच गए। आपको जरा भी अपमान बोध नहीं हुआ। इससे यह बात पता चलती है कि आप स्वभाव के बड़े धनी। अब देखो, अपमान बोध किसको होता है? अपमान, मेरा अपमान कर दिया, ये किसको लगता है? जानबूझ के कभी अपमान किया नहीं जाता। अपमान अनुभव होता है कि मेरा अपमान हो गया। सामने वाले ने जानबूझ के नहीं किया होता, लेकिन दूसरे को फिर भी लग जाता मेरा अपमान हो गया। इसका मतलब क्या है? अपमान का बोध उसी को होता है जो सम्मान की इच्छा से बैठता है, जिसके मन में यह भाव है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और इसी भाव से वो किसी कार्यक्रम में या किसी सभा में पहुंचता है, और वहां वो क्या है, वो सोच करके जाता है मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ऐसे रिसीव किया जाएगा, मुझे ऐसे बिठाया जाएगा, मुझे ऐसे खिलाया जाएगा, मुझसे पूड़ी के लिए पूछा जाएगा, मुझसे सब्जी के लिए पूछा जाएगा, मालपुआ तो मेरे मुंह में ठूस ठूस के खिलाया जाएगा। ये सब बातें वो पहले ही मन में विचार कर लेता है, और फिर जब वो वहां पहुंचता है और उसके साथ में एक भी घटना अगर वैसी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। मालपुआ तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं भोजन के लिए, हमसे कहा ही नहीं कि तुम बैठ जाओ, हम तो खड़े ही रहे 2 घंटे। कोई आके कहे कि हाँ बैठो, तब बैठेंगे हम। तो जिनको अति सम्मान की इच्छा होती है, भैया अपमान का बोध उन्हीं को होता है। लेकिन जिसके हृदय में सम्मान की इच्छा नहीं है, उसको अपमान बोध नहीं होता। आपका स्वभाव बहुत पवित्र है प्रभु, मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, समझदारी भी होनी चाहिए। बोले समझदार आपसे बढ़िया कौन होगा? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वदाद विमुखम से दोष बुद्धिया। अर्जुन के हृदय में प्रकट हुई, मन में प्रकट हुई दोष बुद्धि को आपने गीता के ज्ञान से दूर कर दिया। आपसे बड़ा समझदार और कौन हो सकता है? बोले कि इतना ही नहीं, दामाद प्रेमी भी होना चाहिए। बोले आपसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम प्लुतो रथस्थ। प्रेमी कैसे हो आप? महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर देख करके कहता है, अन्न हमारा खाते हैं, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन? यदि भला चाहते तो उन्हीं के पक्ष में चले जाते, मरने से इतना क्यों डरते हो? और तुझे मृत्यु का इतना भय है तो चल, आज रात को संध्या निवृत्त होकर के मैं अपने भजन पूजन का सारा फल तेरी पत्नी को दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, नहीं मरेगा तू, भेज देना अपनी पत्नी को। अब यहां बंशीधारी मोर मुकुटधारी रथ तो चला रहे हैं अर्जुन का, लेकिन कान तो उनके वहीं बैठे हैं। कौरवों के बीच में क्या खुसुर फुसुर चल रही है। भगवान बोले अच्छा, तो भीष्म पितामह वरदान देंगे आज रात में भानुमति को। अरे भीष्म पितामह भानुमति को, द्रौपदी कोई भानुमति नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। और अर्धरात्रि में गए, सो रही थी द्रुपद सुता, भगवान की बहन है, ऊंची धोती पहन करके गए, जैसे शाम को मैं भी भेलू पिया सा लगता हूं ना, पाग वाग पहन करके, पूरे हार वार पहन करके बढ़िया। अब जा भेषा मेरो सांवरो रीझे। अरे हमारे बाप भेष को देख के गिरधर लाल जी मुस्कुरा तो जाते ही होंगे, बोले हाँ बढ़िया लग रहे हो। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने भी विचित्र भेष बनाया, अपने सारे बालों की बेणी बनाई। ऐसी बेणी ठाकुर जी बचपन में बाल काल में बनवाते, और मैया लाला को पकड़ती, लाला चल तेरी चोटी बांध दूं। ठाकुर जी खूब बड़े बड़े बाल, तो ठाकुर जी पहले शर्त मनवाते, पहले मुझको शर्त दे, कहा बोले मुझको जे देगी जे देगी जे देगी जे, तब बनवाऊंगा। तो मैया कहती अरे मेरो लाला बैठ जा, बनाती जाती और सारी शर्त हाँ ये पूरी करूंगी। मैया ब्याह करा देगी ना? बोले बिल्कुल कराऊंगी। अंत में ठाकुर जी के वही वेणी को ऊपर ऐसे पूरा
निकल के शिवलिंग जैसो आ जाता, वही में मैया छोटो सो मोर मुकुट धरा देती। अभी तो शीतकाल चल रहा है, पाग धरते, कभी उष्ण काल में हमारे लाल जी का दर्शन करो, हम कुछ नहीं धराते, केवल ठाकुर जी को एक कौपिन और यहां पर एक मोती माला और उसमें मोर पंख, जैसे लाल जी वास्तव में पहनते हैं। ये ठाकुर जी का अति प्रिय श्रृंगार है। ठाकुर जी ने अपनी पूरी चोटी बांधी और सिर पर स्वाफा बांध करके बढ़िया बिल्कुल कान वान ढक करके बिल्कुल अपरिचित जैसे दिख रहे हैं, और द्रौपदी सुता को अपने साथ लेकर के अर्धरात्रि में जा रहे हैं। द्रौपदी पूछ रही जा कहां रहे हैं? बोले पूछ मत, बस चुपचाप चलती रहे। क्या करना है मुझको? बोले भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम करना है, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके चुपचाप बाहर आकर के वापस आके सो जाना है और कुछ नहीं करना। बोले सुबह ले लेंगे। बोले सुबह नहीं, अभी चाहिए। सुबह तक का इंतजार करेगी तो तेरा भाग्य हाथ से निकल जाएगा। और सुन, कोई पूछे ना कौन आया साथ में, तो मेरा परिचय मत दे दियो। बोले अब तुम जा ही रहे हो साथ में तो पूछेगा तो सही कोई भी, तो मैं देख पहचान में तो ज्यादा आ नहीं रहा हूं, कोई पूछे कौन आया तो बोल दियो ग्वारिया आया हमारा, गैयाओं की सेवा करता है, हम पांडवों की, मैंने भाई बना लिया, ऐसा करके कुछ भी बोल दियो, लेकिन ये मत बताइयो कि कौन आया। ठाकुर जी बाहर ही रुक गए, द्रौपदी भीतर प्रवेश की, भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हैं, और इतने में ही नूपुरों की आवाज आई तो उनको लगा कि भानुमति आ गई है। तुरंत अपने संध्या वंदन पूर्ण करके हाथ में जल लेकर के अपने जीवन के संपूर्ण तपस्या का बल, ब्रह्मचर्य का बल इकट्ठा करके उन्होंने द्रौपदी के सिर पर दोनों वरद हस्त रख दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी सुता के जब ऐसा वरदान मिला कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाएं, अखंड सौभाग्यवती, इसका मतलब महाभारत युद्ध में अब उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। नेत्र सजल हो गए द्रौपदी के, उसने उसको उससे रहा नहीं गया, तुरंत अपना घूंघट उठा लिया और चरण पकड़ के कहा, तो पितामह फिर याद रहे, पांचों की जिम्मेदारी अब आपकी है। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी बोली, मुझे अधिकार नहीं आपके आशीर्वाद का, मैं भी तो आपकी बहू हूं। भीष्म पितामह आनंदित हो गए, वो चाहते तो थे कि पांडव जीतें, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, और बिल्कुल जैसे शेर गर्जना करता है बोले, द्रौपदी इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों हुई? सुबह भी तो आ सकती थी, इसी समय क्यों आई है? अब द्रौपदी के पास देने को कोई उत्तर नहीं। बोले बस आपकी याद आई, लगा आपका आशीष। बोले आज बड़ी याद आई मेरी याद आई कि किसी ने दिलाई। कौन आया है साथ में? अकेली तो आई नहीं हो तुम, कोई आया है ना साथ में? अब द्रौपदी तो उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, नहीं कोई नहीं आया, आया तो है, लेकिन आया वो आया नहीं है, आया तो है। कौन आया है? बोले गोपाल भैया। कौन है ये गोपाल भैया? बोले हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, उनकी सानी करता है, गोबर उठाता है, ऊपले थापता है। अच्छा दिखा जरा कौन है गोपाल भैया, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उसका। नहीं आप देख के क्या करेंगे, आप राजा हैं महाराज, आप जाएंगे उससे मिले? बोले मुझे चलना है। द्रौपदी का हाथ पकड़ करके बाहर आए। गोपाल भैया कहां हैं? दूर खड़े थे ठाकुर जी, घबरा गए, बोले फंस गए। भीष्म पितामह ने कहा, इधर आओ गोपाल भैया, कौन हो तुम? बोले हम ग्वारियां हैं, गैया चराते हैं आदि आदि। बोले इधर आओ देखें तो सही तुम ग्वारिया। ठाकुर जी को पास बुला करके मुखमंडल देखा, कितने छुपा लो, कितनों भर दो श्रृंगार से, लेकिन मुखमंडल छुपता है ठाकुर जी का। जितनो श्रृंगार करो या जितनो कम श्रृंगार करो, ठाकुर जी की मुख की कांति तो सदा एक सी रहती है। मुखमंडल को देख करके वे समझ गए कौन है। तुरंत स्वाफा आदि सब खोल दिया, अलकावलियां खुल गई, ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। छलिया माखन चोर मरकट बंधु, सारे उल्टे सीधे काम करता है। भानुमति को आशीर्वाद दिलाना था, तूने द्रौपदी को दिलवा दिया। कहां से करते हो ये सारे काम तुम? ठाकुर जी बोले हम तो बचपन से ही कहते आ रहे हैं, हम जय जय हैं, लेकिन कोई माने ही ना है। अरे हम ही जय जय हैं, हमको सब पता हो रहे कौन कहां का कर रहा है। भीष्म पितामह ने एक बार तो अपने अंक में भर लिया ठाकुर जी को, और बोले अब तू जय जय है ना? बोले हाँ। तो कल ते दिखा अपनी जय जयगिरी, अब कल ते मैं लड़ूंगा महाभारत युद्ध, और देखता हूं कैसे बचाओगे तुम पांचों।
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। जब पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो यहां भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहूं। यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण नहीं करवा दिया तो शर्त है मेरी, मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा। शंतनु का बेटा नहीं, गंगा का पुत्र नहीं मैं। आज प्रभु को उस अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए भीष्म पितामह बोले, अब कल से देखना युद्ध मैं लड़ूंगा। दुर्योधन को जाकर के कह दिया, आज से युद्ध मेरी नीति से चलेगा। और सूर्योदय होते ही जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं बाण, जैसे ही छोड़ते हैं एक से अनेक बाण निकलते हैं। 10 दिन में जितनी सेना कौरवों की पांडवों ने मारी थी उतनी कुछ क्षणों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी। भाई भाई एक दूसरे को देखते थे, सेनापति सेनापति देखते थे, बोलते थे भागो पितामह भीष्म आया। ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया था महाभारत युद्ध ने, ये उस समय की बात है। हाहाकार मच गया था पांडवों के बीच में, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, कहीं पर फुब्बारे चल रहे थे। ऐसा 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 स्वरूप ना कभी देखा ना कभी सुना गया। और कौन कर रहा था? अकेले भीष्म पितामह। भगवान चिंतित हो गए, बोले पितामह से कैसे बचाया जाए। और सब कुछ तहस नहस करने के बाद पितामह भीष्म ने अपने रथ को रोका, बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया, और प्रत्यंचा पर चढ़ा करके केंद्र में किसको लिया? अर्जुन को। और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण को अभिमंत्रित किया, ठाकुर जी ने देखा और भीष्म पितामह को इशारा कर रहे हैं, बोले प्रतिज्ञा भूल गए, रात का वरदान भूल गए अपना। भीष्म पितामह बोले अब तो ये मरेगा, तुम बचा के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्या करूं कैसे करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा। तभी एक रथ टूट गया था, उसका रथ का चक्का पड़ा हुआ था। ठाकुर जी को कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं दिया, तुरंत अपने रथ से कूदे हैं, दौड़ करके गए, रथ का चक्का उठा करके, मानो जिस प्रकार शेर झपकता है एक हाथी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण मानो महाभारत युद्ध के मध्य में ही रथंग पाणे नृसिंह रूप में प्रकट हो गए हों। रौद्र रूप भगवान का, लाल लाल नेत्र चमक रहे हैं और दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह का वध करने के लिए। पृथ्वी कंपायमान हो गई, बादल गरजने लगे, प्रलय का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान को क्रोध आया और रथांग पाणी स्वरूप में जैसे ही भगवान आए हैं, तुरंत भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे छोड़ दिए। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। प्रतिज्ञा तोड़ दी, उठा लिया शस्त्र हाथ में। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। आगे से बोलो तो सोच समझ के बोलना कि भीष्म पितामह जैसा एक क्षत्रिय भी है जो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए ही बैठा है। क्यों उठाया शस्त्र? देख लो सभी योद्धाओं, देख लो देख लो, इन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों उठाया शस्त्र? ठाकुर जी के नेत्र शांत हो। ठाकुर जी को क्रोध बहुत कम, ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए, एक बार में ही आ जाए बस। और जिन लोगों को ऐसा गुस्सा आता है वो एक बार में ही सब खत्म। जिनको बात बात पर गुस्सा आता है ना, उनके गुस्सा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ये ऐसी बोलते रहे तो पूरे दिन। और जिसको कभी कभी गुस्सा आता है ना, उससे सब डरते हैं कि इसको कहीं गुस्सा नहीं आ जाए। ऐसे लाल जी हमारे, मैंने बताया ना एक दिन